Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified for each video. In this video, we will talk about HDFC बैंक। HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट्स रिलीज़ कर दिए गए हैं और उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को देखेंगे तो 1469.10 के ओपन प्राइस के बाद 1445.00 का लो बनाता है और 1471.65 का हाई बनाता है। आप लोअर सर्किट अगर आप देखें तो 1321.90 का लगा था और अपर सर्किट 1615.60 का लगा था और इस बैंक का 52 वीक लो है 738.75 और 52 वीक हाई है 1496.90 का। आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो 8,07,780.50 करोड़ है और बैंक की जो क्लोजिंग प्राइस है 1,466.65 करोड़ के ऊपर क्लोज होता है एनएससी के ऊपर और जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 70,80,618। रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखें तो रिटर्न परसेंटेज आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बैंक ने लास्ट के सारे पीरियड्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ईयर टिल डेट में 2.1% का रिटर्न, 1 वीक में 2.44%, 1 मंथ में 5.42%, 3 मंथ्स में 25.44% और 6 मंथ्स में 39.26% और 1 ईयर में 14.20% और 2 ईयर्स में 38.24% और 3 ईयर्स में 54.57% है। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो डिलीवरी ज़बरदस्त जम के उठाई गई है। 45.38% की डिलीवरी एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 44.95 यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और यहाँ जो टोटल वॉल्यूम है वो 2,36,472। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट को लेकर के, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप लोगों के सामने मैं इसके रिज़ल्ट को पेश करने जा रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक के बात करें तो सैटरडे को इन्होंने अपने रिजल्ट को रिपोर्ट किया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है यानी पीएटी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके अंदर 18.1% की जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी Q3 2019 को अगर हम देखें Q3 2020 से तो आपको 18.1% की सीधे सीधे जंप दिखाई देगी और जो इनका पैट निकल के आता है Q3 के लिए 8,758.3 करोड़ रुपए। इनका जो प्रॉफिट हुआ है लास्ट प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर वो था 7,416.48 करोड़ रुपए सेम पीरियड के लिए। तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 18.1% की जंप देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं NII की, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। जो कि आपको पता है नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, नहीं पता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक बैंक हो और आपने किसी कस्टमर से आपने 10,000 रुपये लोन लिए और कस्टमर ने आपको 10,000 रुपये दे तो दिए, लेकिन उसने कहा कि भैया जब आप मुझे रिटर्न करिएगा तो 10,000 प्लस आप 1,000 रुपये और दीजिएगा। यानी आपको 11,000 रिटर्न करने हैं, क्योंकि 1,000 रुपये जो है वो जो आपका कस्टमर है वो आपसे इंटरेस्ट के रूप में चार्ज कर रहा है। तो आपने क्या किया, चलिए ठीक है आपने साइन कर लिया, ठीक है। आप 10,000 रुपये किसी दूसरे को उधार देते हो अपने 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 कॉन्टैक्ट में और आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो कि हाँ मैं 10,000 दे रहा हूँ, मुझे 2,000 रुपये आप रिटर्न करोगे। तो आपने मिस्टर एक्स को दे दिया, मिस्टर एक्स को से आप जब रिटर्न लोगे तो आप कितना लोगे, 12,000 रुपये लोगे। तो 12,000 में से आपको रिटर्न करना है अपने कस्टमर को कितना, 11,000 रुपये। तो आपके पास बचा कितना है, 1,000 रुपये। तो जो 1,000 रुपये है उसी को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक्स यही करते हैं, आपसे सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट के जरिए आपसे जो आप अकाउंट खुलवाते हो उससे आपसे पैसे लेते हैं और 4%, 5%, 6% जो भी आपको इंटरेस्ट देना होता है वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। इसके अलावा जब उनके पास पैसा पहुंच जाता है तो वो उस पैसे को अपने कांटेक्ट में लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। अब उन लोन्स के जरिए वो इंटरेस्ट कमाते हैं और वो जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसमें से आपको जितना देना है इंटरेस्ट वो निकाल देते हैं। तो उनके पास जो बचत होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी NII के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.1% की सीधी सीधी जंप देखने को मिली है
Q3 के अंदर, और जिसकी वैल्यू है 16,317.6 करोड़। NIM की अगर हम बात करें यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वही चीज़ है, तो 4.2% के साथ ग्रो कर गया, जो कि इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक है। नेट रेवेन्यू की बात करें इस बैंक की तो 23,760.8 करोड़, यानी हम टॉप लाइन की बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू फॉर Q3। ओके, अदर इनकम के जरिए इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 7,443.2 करोड़। अब अदर इनकम के सोर्सेज में 4 सेगमेंट है, जैसे कि पहला सेगमेंट से जो इनको गेन हुआ है वो है फीस एंड कमीशन, जिससे इनको 4,974.9 करोड़ का गेन हुआ। ये सारी बातें इसमें आपको मिल जाएंगी, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स रेवेन्यूज इनको 562.2 करोड़ का गेन हुआ। इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि 1109 करोड़ का इनको गेन हुआ यहाँ से। मिसलेनियस इनकम से इनको 797.1 करोड़ का इनको गेन हुआ। तो टोटल जब सम अप करेंगे तो इनको जो टोटल अदर इनकम से जो गेन हुआ है वो है 7,443.2 करोड़। और टोटल इनकी जो टॉप लाइन है यानी टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू ऑफ द बैंक फॉर दिस क्वार्टर, दैट इज 23,760.8 करोड़। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें इसके तो और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कि लोन बुक की अगर हम बात करें बैंक की, तो लोन बुक की जो साइज़ है वो 16% से ग्रोथ कर गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 19.82 लाख करोड़ की इनकी लोन बुक हो गई है। और डिपॉजिट्स की बात करें तो 19% उसमें भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि है 12.71 लाख करोड़। GNPA की बात करें, जो कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और किसी भी तरीके का NPA हो, चाहे नेट NPA हो चाहे GNPA हो, उसका रिड्यूस होना बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ होती है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए या शेयर के लिए या बैंकिंग कंपनी के लिए, या कोई NBFC क्यों ना हो। GNPA की अगर बात करें इस बैंक के लिए तो यहाँ पे एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, यानी टोटल जो उनके पास एडवांसेस है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 0.81% निकल के आता है, जो कि 27 BPS डाउन है, यानी बेसिस पॉइंट्स डाउन है। नेट NPA की बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तो 0.09% गिर करके हो गया एज कम्पेयर टू 0.17% इन Q2, यानी सितंबर क्वार्टर में 0.17% इनका नेट NPA था, और इस क्वार्टर आते आते थर्ड क्वार्टर आते आते 0.09% हो गया। तो सोच सकते हो एक बैंकिंग सेक्टर के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ होती है। और इस बैंक का जो NPA है, नेट NPA 0.09%। कैन यू इमेजिन, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है NPA के अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है NPA के अंदर, दैट इज़ इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर, राइट। यही चीज़ चाहिए होता है किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए, कितना स्ट्रांगली ये रेगुलेट करता है अपने डिपॉजिट्स को, या अपने जो लोन जो देता है कितना स्ट्रांगली ये डील करता है अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। और लोन इसी तरीके से बांटा जाता है, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से यस बैंक बांट दिया, जिसको चाहो लोन दे दो, आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डूबने का रास्ता होता है। और बैंक डूब ही गया था ऑलमोस्ट, वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प गई तो जिसकी वजह से बच पाया, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं था, ऑलमोस्ट वो क्रैक हो चुका था। तो यहाँ पे कोई भी बैंक हो, चाहे HDFC हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे SBI हो, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कर पाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकता है बैंक, उतना ही ज़्यादा उसका बिज़नेस अच्छा चलने वाला है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो चीज़ों को मॉनिटर कर पाएगा। लेंडर्स की अगर हम HDFC की बात करें तो ये परसिस्टेंट फोकस इसका रहा है डिपॉजिट्स को लेकर के। इसका कासा काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है इसने। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के जरिए जो डिपॉजिट इनके पास आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आए हैं। और अगर कासा के जरिए अगर इनके पास डिपॉजिट्स ऑलरेडी आ जाता है तो किसी भी मार्केट्स के अंदर
मार्केट के अंदर जाके पैसे उठाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इनके पास बर्डन कम बढ़ता है, कॉस्ट इनकी बच जाती है काफ़ी एडिशनली, ठीक है। तो इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो 146% निकल के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करें बैंक की, तो आपको जैसे कि बताया 10.82 लाख करोड़ इन Q3 इन 2021 फिजिकल ईयर 2021, राइट, जो कि 15.6% से ग्रोथ कर चुका है लास्ट ईयर के कंपेयर में, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आने वाले दिन यानी मंडे के दिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ज़बरदस्त, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, इसके अंदर गैप अप ओपनिंग होने वाली है। हाँ जी, आपने सही सुना, गैप अप ओपनिंग होने वाली है, गैप अप ओपनिंग, क्योंकि इसके अंदर डिमांड जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। और आपने देखा, आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जो डिलीवरी परसेंट है काफ़ी ज़्यादा उठाई गई है, क्योंकि लोगों को पता था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनको जानते हो, जिनको ज़रूरत है। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। टेक केयर गाइस, थैंक यू।